पहले तो क्वेश्चन को हम 25 वस्तुओं का क्रय, यानी 25 वस्तु जितने की खरीदी, 20 वस्तुओं का विक्रय, 20 वस्तु उतने की बेच दी। भाई हम 25, जैसे 100 रुपए में 25 वस्तु हम खरीद के लाए, तो 20 वस्तुएं हमने 100 रुपए में बेच दी। अब 5 वस्तुएं हमारी बची, उनको हम चाहे हम 10 रुपए में बेचें, 100 के 100 तो हमारे पास आ गए ना, जितने की खरीदी उतने तो हमारे 20 वस्तुओं में से पैसे निकल के आ गए। इसका मतलब 5 वस्तुएं हमारे पास अभी हैं, उनको हम जितने में बेचेंगे उसमें हमें बेनिफिट ही होगा, यानी लाभ मिलेगा। तो क्वेश्चन से पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि लाभ होगी या हानि। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइटली पढ़ना है, ठीक है। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता चल गया लाभ है। दूसरी चीज, तो लाभ हो गया हानि, तो हमें पता चल गया यहां से लाभ है। तो हमें क्या करना है, जितनी वस्तुएं खरीदी जा रही हैं और बेची जा रही हैं वो दोनों देखनी है, और दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अगर अंतर का मतलब ये है कि 25 में से हमने क्या घटा दिया, 20, ये आ गया हमारा अंतर। पहले निकालना है अंतर, अंतर निकाल दिया, और अंतर कितना आ गया, 5, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इधर 25 है इधर 20 है, नहीं देखना कुछ भी कि क्रय मूल्य ज्यादा है या विक्रय मूल्य ज्यादा है। कौन याद रखेगा इतना कि खरीदी गई वस्तु नीचे आएगी या बेची गई वस्तु नीचे आएगी, कौन याद रखेगा। तो उसके लिए हमें देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जब हमारा लाभ हो रहा है, जब हमारा लाभ हो रहा है तो इन दोनों में जो छोटा है ना उसका भाग देना है प्रतिशत निकालने के लिए, और जब हमारी हानि हो रही है तो इन दोनों में जो बड़ा है उसका भाग देना है। अब बात आती है कि ये भी कैसे याद रखेंगे कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, मतलब कैसे याद रखेंगे कि लाभ के लिए छोटे का देना है या हानि के लिए छोटे का देना है। देखिए मैं इसको लिखता हूं, देखिए दोनों का अंतर आ गया हमारा 5, और उससे गुणा कर देना है हमें 100 का। पहले दोनों का अंतर निकाल लिया, उससे 100 का, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अंतर निकाला, 100 से गुणा कर दिया। अब एक चीज बताइए, अब हमें यहां पता चल गई हमें हो रहा है लाभ, ठीक है। अब हमें लाभ हो रहा है, और लाभ जब हम लाभ लेते हैं ना तो हम चाहते हैं कि ज्यादा मिले। लाभ तो हर इंसान यही चाहता है ना कि ज्यादा से ज्यादा मिले। तो एक चीज बताइए, इसमें मैं 20 का भाग दूंगा तो ज्यादा मिलेगा या 25 का भाग दूंगा तो ज्यादा मिलेगा। भाई मुझे चाहिए लाभ, तो लाभ तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, ठीक है। जब लाभ मुझे कब ज्यादा मिलेगा, जब मैं इसमें 20 का भाग दूंगा, तभी तो मुझे लाभ ज्यादा मिलेगा। 20 से 5 बार और 5 से 25 बार, तो 25% का लाभ हो गया।